स्टूडेंट, आज हम मुद्रा के चैप्टर के अंतर्गत उनके अर्थ, कार्य और महत्व के बारे में अध्ययन करने से पहले बात करते हैं मुद्रा के आविष्कार के रूप में। देखें तो मुद्रा वर्तमान में देखें तो एक महत्वपूर्ण विनिमय के साधन के रूप में, जिस प्रकार यंत्र कला में पहिए का आविष्कार, विज्ञान में अग्नि का आविष्कार, राजनीति शास्त्र में वोट की महत्वता, उसी प्रकार हमारे यहाँ अर्थशास्त्र में मुद्रा का महत्व है। मुद्रा के अस्तित्व में आने से पहले हमारे यहाँ पर एक प्रणाली थी जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आज हम वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर श्रम के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाता है। सामान्य शब्दों में देखें तो वस्तु के बदले वस्तु को खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है उसी को हमने वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का नाम दिया है। जैसे माना मेरे पास अनाज ज्यादा है और मुझे वस्त्र चाहिए, तो मैं अनाज के बदले वस्त्र लेना चाहूँ। ऐसे ही माना मेरे पास दूध है और मुझे अनाज चाहिए, तो मैं दूध के बदले अनाज लेना चाहूँ। तो वस्तु के बदले वस्तु को बदलना ही हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयां रही जिसके कारण हमारे यहाँ मुद्रा अस्तित्व में आई, आज हम उन कठिनाइयों के बारे में ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयां हैं, देखा जाए तो सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारे यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां बढ़ती गई। इसलिए हमारे यहाँ पर मुद्रा प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली में यदि हमें चयन करना हो तो हम वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह मुद्रा विनिमय प्रणाली को पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारे पास ये निम्न कठिनाइयां सामने आई। सबसे पहले दोहरे सहयोग का। वस्तु विनिमय प्रणाली में दो व्यक्तियों के बीच में वस्तु और सेवाओं का लेन देन तभी है जब एक व्यक्ति उस अतिरिक्त वस्तु को देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देखे कि वो वस्तु ले सकता है या मुझे दे सकता है। जैसे माना किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त गेहूं है और उसे चावल की आवश्यकता है, तो पहले वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास चावल अतिरिक्त तो जो दे सके और जो बदले में गेहूं ले सके। तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली में इन दोहरे संयोगों का अभाव है कि ऐसा व्यक्ति मिलना संभव है या नहीं है। दूसरा, वस्तु के मूल्य मापन में करना है। आज हमारे यहाँ मुद्रा का युग है, हम किसी भी वस्तु का कीमत आंक सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत कोई भी वस्तु का मूल्य का कैसे मापन संभव हो, ये भी एक कठिनाई थी। केवल व्यक्ति अपनी समझ के आधार पर या उस वस्तु की उपयोगिता के आधार पर वस्तु का मूल्य मापन कर सकता था। जैसे माना आज 1 किलो गेहूं और 1 किलो चीनी आपस में नहीं बदली जा सकती, क्योंकि आज पता है चीनी के भाव और गेहूं के भाव में अंतर है। इसलिए उस समय ये कठिनाई आई कि किसी वस्तु का मूल्य मापन दूसरी वस्तु के बदले किस प्रकार से होगा। जैसे माना हम रुई के बदले गेहूं लेना चाहें, तो उस समय रुई की कीमत कितनी आकी जाए और गेहूं की कितनी कीमत आकी जाए। तो ऐसी स्थिति में केवल उस वस्तु की उपयोगिता के आधार पर
मूल्य मापन संभव हो पाते थे, जो कठिन कार्य थे। तीसरा, भावी बचत संभव नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, यानी टिकाऊ वस्तुएं नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं के लिए भविष्य में किस प्रकार से बचत करें, क्योंकि लंबे समय तक रखते हैं तो हो सकता है वो वस्तुएं खराब हो जाएं। आज की जैसी स्थिति नहीं है, हम अतिरिक्त पैसे को कहीं भी बचत कर सकते हैं। वहां पर इस प्रकार की स्थिति आई थी कि भावी बचत करना संभव नहीं था। शीघ्रनाशी वस्तुएं जल्दी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नंबर 4, अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय भी कठिनाई, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका यदि विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक घोड़ा है और हमें 1 बोरी गेहूं चाहिए, लेकिन उस घोड़े का मूल्य यानी 4 बोरी के बराबर है वस्तु विनिमय के अंतर्गत, तो 1 बोरी गेहूं के लिए उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, और यदि हम विभाजन कर देते हैं उसका तो उसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय में भी कठिनाइयां आती थी। नंबर 5, उधार के लेखे में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत देखा जाए तो तात्कालिक सौदे ही संभव होते थे। इस प्रकार की भविष्य में किसी वस्तु को रखकर विनिमय किया जाए तो उसकी भावी कीमत कितनी आकी जाए, यानी अकाउंट्स में हमारी कीमत कितनी होगी, लेखे में कीमत कितनी होगी, ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए उस समय वस्तु विनिमय के अंतर्गत उधार के लेखे में भी कठिनाई आती थी कि उसकी भावी कीमत कितनी मापी जाए। इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली में इन कठिनाइयों के कारण हमारे यहाँ पर मुद्रा का उद्भव हुआ, क्योंकि इन कठिनाइयों के कारण ही हमारे यहाँ पर इस प्रकार की मुद्राएं चली जिसके द्वारा हम वस्तु के बदले वस्तु विनिमय न करके मुद्रा के बदले वस्तु का लेन देन कर सके।